गौरी, गौरी क्या हुआ बेटे? क्या हुआ बेटे? गौरी क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? गौरी निकल जाओ मेरे घर से तुम लोग। Get out! आकाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घटिया दोस्तों को बुलाकर उसका मजाक उड़ाने की, उसकी बेइज्जती करने की? आज तुमने सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं की है, तुमने अपनी माँ को भी झुठला दिया है, उसकी नजरों में गिरा दिया तुमने मुझे। आकाश, तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मैं सही वक्त पे ना आई होती तो गौरी के साथ क्या हो जाता? वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और उसने अपनी मर्जी से वो ड्रेस पहना था मॉम। चुप रहो, गौरी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है। आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है आकाश। मैं तुमसे कल बात करूंगी आकाश, जब तुम्हारा ये नशा उतर गया होगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी आज की हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा मुझसे या मेरे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। देखो कौन आया आपके पास, पापा आए और हम तुम खूब बातें करेंगे। पापा से बातें करोगी ना? युवराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहने के लिए। नियति, ये कमरे में रो रही थी और तुम भी आनी थी, इसलिए मैंने। युवराज, हम पर एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज, मुझे मेरे बच्चे का रोना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा उसके पास आना, उसे गोद में लेना या उस पर अपना हक जताना मंजूर नहीं। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। खाना लगा दूं इनका भी? क्या सोच रही है? युवराज को घर लाकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई उसे इस घर में माफ करेगा भी या नहीं। कुछ गांव ऐसे होते हैं इनका बहन,
जिसे मरहम की जरूरत होती है, लेकिन कुछ जख्मों का मरहम तो वक्त होता है। बेटियों के दिलों में युवराज के लिए जो नफरत है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है जब वो युवराज की आंखों में सच्चा प्रायश्चित देखेंगी तो सिर्फ उसे माफी नहीं करेंगी बल्कि बहुत सारा प्यार भी देंगी। भगवान करे जो आप कह रही हैं वो सही हो। ज्यादा सोचिए मत, भगवान है ना। अरे निखिल, खाना बन गया है? नहीं, आज मुझे ये खाने का मूड नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आज आलू के पराठे खाने हैं और वो भी तुम्हारे हाथ के। आलू के पराठे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कहो ना, क्या बात है? नहीं निखिल, मुझे खाना बनाने नहीं आता। अरे तो मैं हूं ना, I'll help you। एक काम करते हैं, दीदी आप सबकी आज किचन से छुट्टी। कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। तो निखिल जी, आपको इंडिया और पाकिस्तान के नक्शे वाले पराठे खाने का इतना मन था कि आपने हमें निकालकर किचन की सारी जिम्मेदारी जानवी को दे दी। गौरी, क्या हुआ मेरे बच्चे? ये क्या हुई? किसने किया ये सब? क्या हुआ गौरी? गौरी क्या हुआ है? बाबू वापस। मैं चाहता हूं इस पार्टी में तुम ये ड्रेस में। तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाने के लिए बुलाया गया। बहुत नाटक करती हो ना अच्छा बनने का। तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा आज मैं। इसका मतलब ये एक सोची समझी साजिश है। उसने जानबूझ के गौरी को पार्टी में बुलाया ताकि उसे बेइज्जत कर सके। अब ऐसे इंसान के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं गौरी। चुपचाप घर में बैठो। नहीं मां, चुपचाप नहीं बैठेंगे। सर, उसकी मां को इस बेइज्जती का जवाब देना ही होगा। उसकी सारी अकड़, सारी घमंड तो उतारेंगे ही हम। सबसे पहले गौरी, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। दुर्गा, ले जाओ। आकाश की मां दिव्या ने
गौरी दीदी की जिम्मेदारी ली थी, फिर ये सब कैसे? इन सारे सवालों के जवाब तो उनके सामने बैठकर मांगेंगे हम। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते वो लोग जवाब। गौरी दीदी अब तक उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई। ऐसा लगता है जैसे उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। जानवी घबराओ मत, और जो हुआ ना उस हादसे से बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। निखिल तुम कितनी अच्छी हो। मेरे परिवार की छोटी सी छोटी बड़ी बातों में तुम। एक्सक्यूज मी, मेरा घर, हमारा घर। अब किसका फोन आ गया? प्रणाम भाभी जी, कैसे हैं आप? जिस हाल में छोड़ के गया था वैसे ही हैं। सबकी आंखों का पानी सूख गया है तेरी राह देखकर। कब आ रहा है तू? भाभी जी मैंने आपसे कहा ना, मैं उस घर की दहलीज पे कभी कदम नहीं रखूंगा। पुरखों की जमीन तो तीर्थ धाम होती है देवर जी। ऐसी जिद क्यों पाल रखी है मन में? आ जाना, सब लोग राह देख रहे हैं तुम्हारी। देखिए भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं वहां कभी नहीं आऊंगा। किसका फोन था निखिल? किससे बात कर रहे थे? और तुम ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं घर नहीं आऊंगा? नहीं, ऐसी कोई फोन था बस, कोई खास बात नहीं है। वो छोड़ो, ये बताओ कि गौरी दीदी। बात को टालने की कोशिश मत करो निखिल। आज तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर कौन सी बातें जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। नहीं जानवी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरी कसम है निखिल, सच सच बताओ, किसका फोन आया था? जानवी, मेरी भाभी का फोन था। मेरे घर वाले गांव में रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं। तुम्हारी भाभी का फोन आया तो तुमसे छिपा के रहे? जानवी, क्योंकि मेरे और मेरे पिताजी के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और इस बात से तंग होकर मैंने वो घर छोड़ दिया, शहर में आ गया, बिजनेस स्टार्ट किया। कई साल बीत गए, लेकिन आज भी उनके ख्यालात मुझसे नहीं मिलते, और उनकी इसी बात से तंग आकर मैं आज तक कभी घर वापस नहीं गया। जानवी, मेरे घर वाले बहुत बहुत अलग हैं। शादी के पहले हमारा ऐसे मिलना, बातचीत करना, उठना बैठना उन्हें पसंद नहीं आएगा, और यही वजह है कि मैंने आज तक उनका जिक्र तुमसे नहीं किया। और जानवी, मैंने ये बात हमारे रिश्ते की भलाई के लिए छुपाई, बस। निखिल, हर रिश्ते की नींव बड़ों के आशीर्वाद से बढ़ती है। माना कि उनके ख्यालात तुमसे नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उनसे मिलना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो। हम एक बार उनसे मिलाते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने सारे गुस्से को भुलाकर तुमसे बहुत प्यार करेंगे। क्या बात है युवराज? कुछ नहीं मामा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। अपने ही घर में, अपनों के बीच भी अजनबी बनकर बैठा हूं। सबको लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं, लेकिन मामा मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच में अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हूं। मैं एक बार फिर से इस घर का हिस्सा बनना चाहता हूं,
यहाँ की खुशियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इस घर की तकलीफों को बांटना चाहता हूं मैं, लेकिन सब मुझे गलत समझते हैं, यहां तक कि नियति भी। उसने तो मुझे प्रतीक्षा के करीब जाने से भी मना कर दिया। भगवान जानता है मामा, मैंने कितना इंतजार किया अपनी बच्ची का, और अब उसके साथ वक्त बिताना तो दूर, मैं उसे हाथ भी। युवराज, घबराओ मत। एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग तुम पर यकीन करेंगे। मामा, गौरी दीदी के साथ कल जो कुछ भी हुआ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे होते हुए इस घर में किसी को काम करने की क्या जरूरत है? मैं कोई भी नौकरी करूंगा और मैं काम करके इस घर का खर्चा आराम से उठा सकता हूं, लेकिन ये बात मैं किससे कहूं, कैसे समझाऊं मैं? फिलहाल तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन तुम नौकरी क्यों करोगे भला? मैं सावित्री बहन से बात करूंगी कि वो तुम्हें फैक्ट्री संभालने दे। धीरज रखो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मिसेस देवयानी शाह। यस, आप कौन? हम गौरी गरोड़िया की बहनें हैं। हमारी बहन के साथ कल जो भी हुआ उसका जवाब मांगने आए हैं। आप लोग प्लीज बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए मिसेस देवयानी, आपके बेटे ने हमारी बहन के साथ जो भी किया है उसका जवाब मांगने आए हैं हम। क्या आपने गौरी दीदी को दोबारा नौकरी पर इसलिए रखा था ताकि आप उनकी बेइज्जती कर सकें? एक औरत है आप, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि एक लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान, उसकी इज्जत ही सब कुछ होता है? आपने ये सब कुछ होने कैसे दिया? अगर मेरी बहन को कल कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप लोग मेरी बात तो अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया मिसेस देवयानी। आपके बेटे ने जो हरकत की है ना, उसके बाद जी करता है कि उसे घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाए। भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि हम चुप हैं, यानी कि हम कमजोर पड़ गए। अगर जरूरत पड़ी ना तो ऐसे हजारों आकाश से लड़ने की हिम्मत रखते हैं हम, लेकिन अपने घर की इज्जत पर जरा सी भी आंच आने नहीं देंगे। अभी आपका बेटा ऑफिस में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लौटेगा एक बात की सीख उसे जरूर दीजिएगा कि लड़कियों की इज्जत करना सीखे, वरना उसकी खुद की इज्जत मिट्टी में मिलती हुई देर नहीं लगेगी। जय श्री कृष्ण। अरे सुनिए तो सही, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी कल की हरकत की वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा है? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। आज मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूं क्योंकि तुमने मेरी नजरें झुका दी हैं। आकाश, हम एक बार मेरी बात तो सुन। शट अप! मेरी गैर मौजूदगी में तुमने एक मासूम लड़की को घर पे बुलाया, अपने घटिया दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती की, और अब भी तुम में हिम्मत है कि तुम मेरे सामने अपनी सफाई देना चाहते हो? तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने सोचा था कि तुम मेरा सहारा बनोगे, लेकिन आकाश तुमने मुझे जिंदगी में परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं दिया। नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा आकाश, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस बार भी हर बार की तरह मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। इस बार तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा आकाश, वरना भूल जाना कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुम मेरे बेटे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मां बेटे का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तुम्हारे डैड के बगैर मैंने जीना सीख लिया है, तुम्हारे बगैर भी जीना सीख लूंगी। गौरी, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं।
ऐसा सुनाकर आई हूँ उस देवयानी शाह को कि अब सपने में भी वो या उसका बेटा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो आकाश हमें वहां मिला नहीं, वरना उसकी ऐसी इज्जत उतारती ना कि वो जिंदगी भर याद रखता। आकाश यहाँ है।